पे विवेकानंद जी की तस्वीर थी, एक दीवार पे राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति जी की तस्वीर थी, और एक दीवार पे दिलीप कुमार साहब, देवानंद साहब और राज कपूर साहब की तस्वीर थी। तो अच्छे मनोरंजक और पुरस्कृत सिनेमा का माहौल था घर में, और मेरे पिताजी सैटरडे संडे ठेकेदारी करते करते वो फिल्म देखना जरूर जाते थे और हमें साथ में ले जाते थे। तो एक अभिरुचि थी सिनेमा के प्रति, लेकिन जीवन में जो सबसे अहम घटना घटित हुई वो था हबीब तनवीर साहब का नाटक मिट्टी की गाड़ी। वो भारत भवन तब मध्य प्रदेश के जिला स्तरों पर कला परिषद के माध्यम से उत्सव किया करता था। उसमें 3 आयोजन होते थे, एक नाटक, एक क्लासिकल गायन और एक शास्त्रीय नृत्य। तो मैंने पहली बार जब वो नाटक देखा तो मैं हतप्रभ हो गया था कि ऐसे कैसे हो सकता है 2.5 घंटे का नाटक जिसमें 200 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हालांकि वो नाटक छत्तीसगढ़ी में था, उतने समझ में नहीं आया, लेकिन उसका ग्रैंडर, उसकी आत्मा मेरे अंदर प्रविष्ट हुई और मुझे लगा मुझे ऐसे ही कुछ करना है। और मैं वो उत्सव का मैं वेट करता था हर साल, और मैं लकी था कि तब सोनल मान सिंह जी, डागर बंधुओं का ध्रुपद गायन, ये सब समझ नहीं थी, लेकिन वो एक संस्कार के तौर पे अंदर जा रहा था। और स्कूल के स्तर पे हम सभी करते ही हैं, विज्ञान मेला में बाल नाटिकाएं, स्किट्स 10-10 मिनट के, उसमें बड़ा आनंद आता था। और घर में सबसे छोटे होने के नाते मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, अभी भी हूं वैसे, लेकिन अब वो पेशे में आ गया हूं तो जबरदस्ती बोलना पड़ता है। तो विश्वविद्यालय स्तर में हमारे डॉक्टर सरहरी सिंह और विश्वविद्यालय है सागर में, और उसमें श्रव्य दृश्य विभाग एक है, तो उसमें हम पार्टिसिपेट करने लगे। तो पहली बार हम यूथ फेस्टिवल में हमने पार्टिसिपेट किया और सबसे पहले मैं BHU आया था। क्या बात है, बहुत बहुत। ये अराउंड 89 की बात है, और तब मुझे पहली बार अंग्रेजी, तब भी मेरी माशाअल्लाह थी, अभी भी माशाअल्लाह है। तो यदि हमसे कोई पूछ लेता तब भी यूनिवर्सिटी, तो हम अगल बगल देखने लगते थे, तो हम बोलते थे दिस यूनिवर्सिटी। और तब हमें पहली बार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बारे में पता लगा। और यूथ फेस्टिवल का यही एक फायदा होता है कि आप यूथ जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो नई नई बातें पता चलती हैं, और ये भी पता लगता है कि आप कितने पानी में हैं जी। और BHU के यूथ फेस्टिवल में हम लोग बहुत बुरे तरीके से हारे और मुंबई जीता। क्योंकि हम लोगों की किस्मत वेस्टर्न जोन में लिखी हुई थी। हम लोग बनारस में जानबूझ के भी हार जाते हैं कभी कभी मेहमान नवाजी में। तो वहां से राष्ट्रीय विद्यालय के बारे में पता चला, और निरंतर विश्वविद्यालय स्तर पे तो नाटक कर ही रहे थे, लेकिन नाटक लोकप्रिय नहीं था वहाँ, उसका दर्शक वर्ग बिल्कुल नहीं था। ऑर्केस्ट्रा बहुत फेमस था विश्वविद्यालय का, उसमें हजारों के लोग आते थे। तो हमने भी निर्णय किया कि हम प्ले करेंगे, लेकिन गलती ये हो गई कि पब्लिसिटी नहीं करी। तो हमने भगवद अच्युतम किया, एक संस्कृत का प्ले है, हास्य नाटिका है, और उसमें बड़ी मेहनत करी, लेकिन सिर्फ 14 लोग देखने आए, और उस 14 में से 12 लोग मेरे घर के थे। तो एक निराशा तो हुई, लेकिन जब घर पहुंचा तो माँ ने बड़ा ढांढस जताया कि अच्छा किया था आप लोगों ने, बहुत अच्छा किया था, इसको निरंतर करते रहिए। तो वो निरंतरता हमने बनाए रखी, और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का प्रयास किया, और प्रथम वर्ष में मेरा हुआ नहीं, और थैंक गॉड कि नहीं हुआ। कि थिएटर की अपनी एक वोकेबलरी होती है, उसका अपना एक शब्द संसार है, वो भी विज्ञान की तरह ही है। लेकिन मुझसे उस वर्कशॉप में मैं फर्स्ट प्रीलिम्स तो पास कर गया, लेकिन वर्कशॉप में मुझसे कहा गया कि इस कुर्सी को इम्प्रोवाइज करके दिखाइए 4 तरीके से, इसको कुर्सी ना मानते हुए। अच्छा। तो मेरी समझ में नहीं आया कि इम्प्रोवाइजेशन होता क्या है, वो वर्ड मेरे लिए बिल्कुल नया था। तो मैंने बोला लास्ट में ही जाऊंगा मैं, पहले देखते हैं दूसरे क्या करते हैं। तो 2 लोगों ने किया था, मैंने तो मेरे मन से आवाज आई ये तो मैं कर लेता हूँ।
फिर मैंने भी किया, और उस बात के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ उस फैकल्टी का, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की, कि मेरा सिलेक्शन फर्स्ट ईयर पहली बार में नहीं हुआ, क्योंकि मैं तैयार नहीं था, सिर्फ एक जोश था। और जब मेरा नहीं हुआ तो मैं दिल्ली टू सागर बड़ा उदास गया। सबसे पहला काम मैंने ये किया कि सागर विश्वविद्यालय की मैं लाइब्रेरी पहुंचा जी। और वहाँ की जो ड्रामेटर्जी थी सारी मैं खोलना शुरू की, और करीब मैंने 1 साल में 1000 नाटक पढ़े होंगे। वाह। और पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ से लेके तुगलक तक पढ़ लिया था मैंने। क्या गिरीश कर्नाड। तो इस बार आत्मविश्वास था और अच्छे से हुआ, और मैंने देखा और लिस्ट निकली थी तो पहला नाम मेरा था उसमें। वाह। उसकी खुशी हुई, और वहाँ से बस धीरे धीरे रंग संस्कार जी। मुझे। दो चीजें एक साथ, ये बड़ी रोचक यात्रा रही आपकी, और जो 14 दशक आपके पास आते, मुझे लगता है इससे बड़ी प्रेरणा और हो नहीं सकती जीवन में। तो क्योंकि हमें फिर लगता है कि हमने कुछ और अच्छा करना है और हम आगे निरंतरता से उसमें बने रहते हैं, जो आपने कहा। तो मेरा अब ये पूछना है आपसे सर, और बच्चे भी जानना चाहते हैं कि कितना ज़रूरी है कि आप एक्टिंग की क्लासेस जैसे कि एनएसडी में चलाई जाती है या अन्य संस्थाओं में चलाई जाती हैं वो सीखें, तो कितना ज़रूरी है उस ट्रेनिंग का होना? क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे अच्छे एक्टर्स बिना किसी विद्यालय के भी हैं, लेकिन जो विद्यालय से आते हैं उनमें फ़र्क भी पता चलता है, ये भी मैं मानता हूँ। तो कितना असर पड़ता है, क्या क्या बदलाव होता है जो विदाउट ट्रेनिंग जो एक्टर्स आते हैं उनमें? किसी में नैसर्गिक प्रवृत्ति भी होती है, कुछ ऐसे भी एक्टर्स होते हैं, तो क्या फ़र्क होता है? तो उनमें क्या यही फर्क है कि डॉक्टर बनने के लिए 5 साल एमबीबीएस करना जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात। इंजीनियर बनने के लिए 5 साल का कोर्स करना यू कैन क्लैप फॉर दैट। अभिनेता बनने के लिए वो कसौटी खत्म हो गई कि आप सुंदर दिखते हैं नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। समाज बदला है, दृष्टिकोण बदला है, विश्व का सिनेमा बदला है, रंगमंच बदला है। तो मुझे लगता है कि एक रियाज बहुत जरूरी है, और सिर्फ अभिनय के क्षेत्र में नहीं, रंगकर्म के क्षेत्र में जो संस्कार आपको मिलता है जी, तो एक अनुशासन आपको देता है, एक रंग दृष्टि देता है। आप इतने लोगों के साथ काम करते हैं, आपको लगता है ये बेहतर एक्टर है हमसे, इसकी टाइमिंग ज़्यादा बेहतर है, फिर आप और ज़्यादा कोशिश करते हैं। जी जी। तो ये निरंतरता बनी रहनी चाहिए, और वो संस्कार रंगकर्म से ही आता है, क्योंकि एक्टिंग एकमात्र ऐसी क्षेत्र है जिसपे कोई भी रियाज नहीं करना चाहता। शास्त्रीय गायन में वो खर्च में सा लगा लेगा, यदि कोई शास्त्रीय नृत्य में कोई है तो वो सुबह उठ के रियाज करेंगे। एक्टर सिर्फ या तो बीड़ी फूकता है या फिर अपने आप को फूकता है। उसे ये लगता है हमेशा कि पूरा समाज मेरे खिलाफ है, मेरे टैलेंट को कोई समझ नहीं पा रहा है, जबकि मैं बहुत बेहतर एक्टर हूँ, बहुत बेहतर एक्ट्रेस हूँ। सो निरंतरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है, और वो रंग संस्कार, अभिनय का संस्कार, उसका बीज आपके अंदर जाना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि जितने लोग रंगकर्म करते हैं सबको अवसर मिल ही जाएंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि जितने लोग रंगकर्म करते हैं इस बात की पूरी संभावना है कि वे बेहतर दर्शक बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात। वो आर्ट को एप्रिशिएट कर पाते हैं। आज जितने अच्छे नेताओं की, अभिनेत्रियों की जरूरत है, उतने ही अच्छे दर्शकों की भी हमें जरूरत है। जी, यहाँ ये बहुत ही सुंदर और आप सबके सीखने की बात है कि अगर, जो कि बड़े ही साफ शब्दों में सर ने कहा कि एमबीबीएस 5 साल का करना पड़ेगा तभी डॉक्टर बनेंगे, तो अभिनय के भी गुण सीखने पड़ेंगे तभी आप अभिनेता बनेंगे। और आई थिंक ये जरूरी नहीं है कि किसी आप इंस्टीट्यूट में ही जाएं। बेशक। बहुत बड़ा उदाहरण कमल हसन सर हैं, जिन्होंने अपने आप को ट्रेन किया है। ही ट्रेन्ड हिमसेल्फ, ही इज अ मेथड एक्टर। नाना पाटेकर सर हैं, वो किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गए, वो जे स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़े हुआ है, लेकिन एक उनके अंदर दृष्टि है चीजों को समझने की। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप बस लीड रोल एज एन एक्टर, लीड रोल ऑफ द फिल्म में जाना चाहते थे कि मैं ही मुख्य रहूं, या फिर आप कोई भी रोल करने को तैयार थे? मैं तो सिनेमा में ही नहीं जाना चाहता था, मैं गांव वापस जाना चाहता था। बहुत सुंदर, ये अनूठा सा जवाब, लेकिन बहुत रोचक। मैं यहाँ पर बातचीत को थोड़ा सा मोड़ दूंगा, और मैं मुझे एक बात याद आ रही है, जो कि यहाँ से मुझे कुछ मोड़ देना भी है इस बात को। मुझे सत्यजीत रे साहब की एक बात याद आ रही है। भुवन शोम जब उन्होंने देखी थी तो उन्होंने कहा था कि सुहासिनी मूले के बारे में कहा था कि अच्छी अभिनेत्री वही है जो जब स्क्रीन पर न भी हो, फ्रेम में न भी हो, तो उसकी याद आती रहे, है ना? मतलब दर्शक उसके बारे में सोचता है कि वो कहाँ गई, वो कहाँ गई। अभी हाल ही में हमने एक फिल्म देखी थी, जरा हट के जरा बच के, या ऐसी कई फिल्में देखी थी, तो ऐसी एक अभिनेत्री हमें दिखाई दी थी
नाम है उनका कनुप्रिया पंडित। मेरी